my number ninjas to today's session. This is Sana Khan, your maths master teacher at Vedantu. How are you all? What is going on in your life? कैसी चल रही है जिंदगी? I hope that everything is going fine with you guys and you guys are missing me थोड़ा सा because I am missing you बहुत सा. Okay guys, so welcome to today's session. जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं एंड न्यू हैं मेरी क्लास में, आई एम सना खान फ्रॉम वेदांतु, योर मैथ्स मास्टर टीचर. सो बच्चा लोग, वेलकम टू टुडेज सेशन. आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1, बट उसके बाद हम करने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग फन पजल्स बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस ओनली, है ना. ढूंढ के निकाले मैंने पजल्स बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस ओनली, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं फ्रैक्शंस के बारे में. तो पहले हम एनसीईआरटी के बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं कराऊंगी पजल्स. तो आप लोग आंसर करना, ठीक है, और देखते हैं कि कौन कौन सही आंसर करता है एंड कितना मजा आता है. तो चलो, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 फ्रॉम फ्रैक्शंस एंड डेसिमल. सो बच्चों, उसके पहले लेट मी क्विकली टेल यू गाइस कि Vedantu is having a pro subscription pack which my regular student already know and already have subscribed to also. This Vedantu Pro subscription pack is providing unlimited live classes, recorded sessions and test series, assignments, performance reports, also micro courses, that is chapter wise sessions, क्रैश कोर्स अगर आपको पूरा कोर्स एक टाइम पे कम टाइम में पढ़ना है तो, प्लस टेस्ट सीरीज ताकि आप प्रैक्टिस कर सको, बहुत सारी असाइनमेंट्स अगर उससे भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो, एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स ताकि आप देख सको कि आप कितना इम्प्रूव कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कैसी चल रही है. ठीक है. सो एंड all of this at only one place, and that is Vedantu Pro subscription pack. And you're getting this pack at what price? You are getting this pack at just rupees 2699 because you are the student of Sana Khan, you are a number ninja, so you can apply a promo code of SKPRO so that you will get the pack only at rupees 2699. Otherwise you have to pay 4000 rupees. ठीक है. So do subscribe to the channel and do buy this pack if you want a one-stop solution for all your problems. Okay. तो चलो, let's start. Let's do the fifth question of NCERT. इसके पहले वाले क्वेश्चंस हमने लास्ट सेशन में कर लिए हैं, तो आज हम पहले बचे हुए सेशन करेंगे और फिर क्विज करेंगे. इसलिए सुनते जाओ, सीखते जाओ, क्विज में मजा आने वाला है. चलो, नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE and the rectangle BCDE in the following figure and tell whose perimeter is greater. अब पेरीमीटर का फॉर्मूला किस किस को याद है? सबको याद होना चाहिए. What is the perimeter formula? ट्राइंगल का होता है बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, और रेक्टेंगल का होता है नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ. तो अब इसमें लेंथ और ब्रेथ और हाइट और बेस किसके फॉर्म में दिए हैं? फ्रैक्शंस के फॉर्म में दिए हैं. ठीक है. सॉरी, ट्राइंगल का मैंने एरिया का फॉर्मूला बोल दिया. आई एम सो सॉरी. ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट नहीं होता. पेरीमीटर तो उसके साइड्स का सम होता है, सिंपली साइड A प्लस साइड B प्लस साइड C. दैट्स माय मिस्टेक. सॉरी. ओके, चलो लेट्स डू द कैलकुलेशन. तो पहली बात, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? AB साइड प्लस B साइड प्लस A साइड, तीनों साइड का सम. अब तीनों साइड की वैल्यू दी है फ्रैक्शन में. फ्रैक्शन का एडिशन हमने सीख लिया है, तो अब उसको अप्लाई करते हैं. तो कैसे अप्लाई करेंगे? तीनों को ऐड करना है. तो सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन का एडिशन हमें नहीं आता है ना, हमने नहीं सीखा है, क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया जाता है. 4 2 8, 8 प्लस 3 11, 5 3 15, 15 प्लस 3 18. तो ये बन गए मिक्स्ड फ्रैक्शन. नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चा लोग? एडिशन करने के लिए डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम निकालेंगे LCM. LCM आया 20, तो सबके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया उस नंबर से जो हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे LCM बनाने के लिए. तो आंसर आया हमारा 50 प्लस 55 प्लस 72, दैट इज 177/20 सेंटीमीटर. अभी आधा आंसर है बिकॉज दिस इज एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल एंड फिर बताना है कि दोनों में से बड़ा कौन है और छोटा कौन है. तो चलो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं. कैसे निकाला जाता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल?
2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड, 2 बार लेंथ और 2 बार ब्रेड ऐड करते हैं ना रेक्टेंगल का, तभी तो पेरीमीटर मिलता है। तो सिंपल है, पहले हमें एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस करना है, फिर हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो पहले हमने क्या कर लिया, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन कर लिया, एलसीएम निकाला 4 और 6 का 12 आया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गए हमारे न्यूमरेटर। सो फ्रैक्शन मिला हमें 47/12। देन 47/12 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 2, 2 6 12, आंसर आया 47/6। अब बच्चों आंसर यहाँ खत्म नहीं हुआ है, हमें निकालना था कि पेरीमीटर तो हमने निकाल लिया, लेकिन अब हमें निकालना था कि दोनों में से वैल्यू बड़ी किसकी है। तो बच्चे लोग कंपैरिजन करने के लिए हमें फिर से क्या निकालना पड़ता, एलसीएम, डिनोमिनेटर को सेम बनाओ, न्यूमरेटर को कंपेयर करो, है ना। बट उसका एक आसान तरीका बताऊं, आप दोनों ही पेरीमीटर को मिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट कर लो। जैसे ही आप मिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट करते हो तो आपको पता चल जाएगा दिस इज व्हाट 8 एंड समथिंग, दिस इज व्हाट 7 प्लस समथिंग। तो 8 प्लस समथिंग और 7 प्लस समथिंग में कौन बड़ा होगा, ऑब्वियस ही बात है 8 वाला बड़ा होगा। सो दिस विल बी ग्रेटर देन दैट। सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Salil wants to put a picture in a frame. The picture is this much wide. To put in the frame, the picture cannot be more than this much wide. How much should the picture be trimmed? Trim मतलब कितनी कैंची चलाई जाए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये है मेरा बड़ा सा पिक्चर, ठीक है, स्क्वायर शेप का मान लेते हैं, बड़ा सा पिक्चर है, बट जो मेरा फ्रेम है वो इतना ही बड़ा है। तो ये जो पिक्चर है वो एक्स्ट्रा पड़ रही है, तो इसको मैं कैंची चला दूंगी, यहाँ से काट दूंगी, तो कितना एक्स्ट्रा हो रहा है ये हमें निकालना है। तो चलो कितना एक्स्ट्रा हो रहा है कैसे निकलेगा, वो हमें पता चलेगा उसकी विड्थ से, राइट। सो विड्थ को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर लूं तो पता चल जाएगा कितना एक्स्ट्रा है। क्यों, क्योंकि मान लो ये है आपकी पिक्चर और ये है आपका फ्रेम, तो इसकी विड्थ अगर 5 है और इसकी अगर 4 है तो एक्स्ट्रा कितना है, 5 - 4 है ना, वही करना है यहाँ पे, विड्थ ऑफ द पिक्चर माइनस विड्थ ऑफ द फ्रेम, तो पता चल जाएगा कितना पिक्चर एक्स्ट्रा है। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस करना है, एलसीएम निकाल लिया, सब्ट्रैक्शन कर लिया, आंसर मिल गया कि 3/10 सेंटीमीटर जो है वो है एक्स्ट्रा, जिसको हमें ट्रिम करना है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ ऋतु 8, ऋतु खा गई 3/5 ऑफ एन एप्पल and the remaining apple was eaten by her brother Somu. How much part of the apple did Somu eat? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। एक एप्पल था, उसका 3/5 ऋतु खा गई, अब उसके बचा हुआ सोनू खाएगा, ठीक है। तो हमें निकालना है सोमू को कितना मिला। तो सोमू को कितना मिला, 3/5 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, लेकिन किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, एप्पल से। तो क्या यहाँ मैं एक एप्पल ड्रॉ कर दूं, ऐसा सा नहीं, एप्पल को मैं ड्रॉ नहीं करूंगी, मैं एप्पल की वैल्यू लिखाऊंगी। तो एक एप्पल 3/5 ऑफ व्हाट, 3/5 ऑफ द एप्पल, तो एप्पल की वैल्यू क्या हुई, 1 हुई ना, तो 1 - 3/5। समझ में आया, किसका 3/5 खाया उसने, एक एप्पल का 3/5 खाया, तो बचा कितना कैसे निकलेगा, 1 - 3/5 करके, बस वही करना है। 1 - 3/5, एलसीएम निकाला, 5 आया, 5 - 3 किया, 2/5 आ गया, तो 2/5 मिलेगा सोमू को। तो ज्यादा किसको खाने मिला, ऋतु को कि सोमू को। ऋतु लकी थी क्योंकि उसने पहले खाया था, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है उसने ज्यादा खा लिया, सोमू को कम पार्ट दिया उसने, ठीक है। तो ऋतु एट मोर देन द सोमू, ठीक है। कैसे पता चला, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर कंपेयर करो, 3 इज ग्रेटर देन 2, मतलब ऋतु इज गेटिंग मोर देन सोमू। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, फिर करेंगे हम क्विज क्वेश्चंस। So the last question is, Michael finished coloring a picture in 7/12 hours. Vaibhav finished coloring the same picture in 3/4 of an hour. Who worked longer and by how much was it? एक इंसान को लगा 1 घंटा, दूसरे को लगा 2 घंटा, तो किसने ज्यादा टाइम बिताया, कैसे पता चलेगा, और कितना ज्यादा। जाहिर सी बात है, इसने 2 बिताया, इसने 1 लगाया, तो 2 - 1 क्या होता है, 1 आवर। इसका मतलब इसने 1 घंटा ज्यादा लिया। सेम कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे भी अप्लाई करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना था, सब्ट्रैक्शन करना था। सो पहली बात तो हमने कंपेयर कर लिया कि ज्यादा किसने टाइम लगाया है ना। तो अगर हमने कंपेयर किया तो हमें पता चला 3/4 इज ग्रेटर देन 7/12 ऑफ दी
R. तो दैट मीन्स व्हाट, वैभव took a longer time for coloring the same picture. फिर उसने पूछा था कितना ज्यादा लिया, ये तो पता चल गया वैभव ने ज्यादा टाइम लिया, बट हमें ये भी निकालना था कि कितना ज्यादा लिया। वो ऐसे मिलेगा कि we had to subtract the two fractions and जो वैल्यू मिली तो हमें पता चला कि 1/6 ऑफ एन आवर उसने ज्यादा लिया था। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करना था, समझ में आ गया। चलो अब करते हैं हम पजल्स, बहुत अच्छे से पजल्स, लेट्स डू इट। आंसर बताना, मैं जरूर से देखूंगी कि किस किसने आंसर बताया था। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू गेस, I am less than 3 holes if this is a whole and this is a half. I am more than a whole. You can make me out of 3 halves. Who am I? A, B, C, D, E, F. इनमें से कौन सा होगा आंसर? A या फिर B या फिर C या फिर D या फिर E या फिर F? क्या होगा, क्या होगा, सोचो क्या होगा। I am less than 3 holes, more than 1 hole. You can make me out of 3 halves. तो चलो एक एक करके हम लोग पहले स्ट्राइक आउट कर सकते हैं। ठीक है, लेस देन 3 होल मतलब ये तो नहीं हो सकता क्योंकि 3 से बड़ा है, बाकी हो सकते हैं। मोर देन 1 होल मतलब ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 1 से बड़ा है। नेक्स्ट ए, बी या फिर डी, कौन सा होगा? तो लास्ट ऑप्शन देख लो, यू मेक मी आउट ऑफ 3 हाफ। 3 हाफ का यूज करके बनाते हैं, देखो पहला हाफ, दूसरा हाफ, तीसरा हाफ, है ना। सो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट ऑप्शन। किसने किसने सही जवाब दिया बताओ, सच्ची सच्ची बताओ किसने किसने सही जवाब दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द मॉडल। मॉडल दिया है, उसका फ्रैक्शन और डेसिमल लिखना है। बहुत आसान है, पहले बता देती हूँ, कुछ नहीं करना है, काउंटिंग कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बॉक्सेस है, मतलब हर बार डिनोमिनेटर क्या रहेगा? 10 ही रहेगा, है ना। 10 रहेगा। सिंपली देखना है शेडेड पोर्शन क्या है, 1 2 3 4 है, इसलिए 4 आउट ऑफ 10 हो गया। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आउट ऑफ 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6, तो 6 आउट ऑफ 10 हो गया। 1 2 2 आउट ऑफ 10 हो गया। 1 2 3 4 5 5 आउट ऑफ 10 हो गया। अब इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है, कैसे करते हैं? 4/10 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 0.4। डेसिमल पॉइंट को एक डिजिट आगे शिफ्ट कर दिया था, सीखोगे अभी, डेसिमल आने वाला है, डोंट वरी। तो सिमिलरली 8/10 क्या होगा? 0.8। 6/10 क्या होगा? 0.6। 2/10 होगा 0.2। 5/10 होगा 0.5। ठीक है, चलो अब ये बताओ, find the lost pieces of the puzzle such that you have to place the fractions in the empty tile so that every row, column and diagonal give a sum of 1. किसी भी वे में आप ऐड करो, दिस ऐड करो या फिर इसको ऐड करो या इसको ऐड करो, आपका आंसर आना चाहिए 1। तो दिस इज बेस्ड ऑन एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। सॉल्व करो, देखते हैं किससे किससे बनता है। एंड आपको इन 3 टाइल्स को फिल करना है, 1 2 एंड 3 को फिल करना है उनके रेस्पेक्टिव प्लेसेस के बारे में सोच के कि कहाँ फिल करने से सही आएगा। सॉल्व करो और बताओ क्या होगा सही। लेट्स सी, कर लिया आप लोगों ने सॉल्व? करें अब हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन दोनों का सम क्या है। ठीक है, तो इसका सम है 1/6 प्लस 1/3। व्हाट इज 1/6 प्लस 1/3? एलसीएम आएगा 6, तो दिस विल बिकम 1 plus 2/6, which is nothing but what? It will be 3/6. 3/6 क्या होता है? 1/2 होता है ना। तो 1/2 में क्या ऐड करूंगी तो मुझे मिलेगा 1। 1/2 में क्या ऐड करने से मुझे 1 मिलेगा? जाहिर सी बात है, हाफ में अगर हाफ ऐड कर दिया जाए तो 1 बन जाता है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 1/2। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट होगा, पहले क्लियर कर दूं थोड़ा सा कचरा। ठीक है, अब 3/6 प्लस 2/6 करके देखते हैं। 3/6 प्लस 2/6 क्या होगा? 5/6 होगा, है ना। तो 5/6 में क्या ऐड करोगे तो 1 मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं 5/6 में 1/6 ऐड कर दूं तो 6 तो 6 ही रहेगा। 5 + 1 बन जाएगा 6/6, और 6/6 क्या होता है? 1। मतलब इस स्टाइल में आना चाहिए क्या? 1/6 पर 1/6। ये तो ऑप्शन खत्म हो गया, बचा 4/12 और 2/12। तो विच वन इज 1/6? विच फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1/6? एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1/6। तो यहाँ पे आएगा
2/12। नेक्स्ट बचा क्या, एक ही ऑप्शन बचा, तो जाहिर सी बात है वो यहाँ पे आएगा, बट क्रॉस चेक कर लो कैसे, फिर से क्लियर करके समझाती हूँ कैसे। सो लेट्स क्रॉस चेक। 4/12 प्लस 4/24 प्लस 6/12, एलसीएम आएगा 24 बिकॉज 24 इज अ मल्टीपल ऑफ 12। तो दिस विल बिकम 8 प्लस 4 प्लस 12/24, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 8 24/24, क्या मिला, 1 मिला, मतलब हमारा आंसर सही है। तो यहाँ पे आ रहा है 1/2, यहाँ पे आ रहा है 2/12 एंड यहाँ पे आ रहा है 4/12। बढ़िया क्वेश्चन था ना, अच्छा लगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, दिमाग भी लगाया, कुछ फन सा भी किया। तो इफ यू हैव एंजॉयड डूइंग द पजल क्वेश्चन, गिव अ हिट बटन, हिट द लाइक बटन ऑन द वीडियो, ठीक है। कम ऑन, गिव मी अ थम्स अप, हिट द लाइक बटन ऑन द वीडियो अगर आपको मजा आया, क्योंकि अभी और भी क्वेश्चन कराने वाली हूँ क्विज के। क्विज करने में मजा आता है ना, मुझे तो बहुत मजा आता है, आई होप आप लोग को भी मजा आता होगा। तो कम ऑन, गिव मी अ थम्स अप, hit the like button and tell me whether you like the questions or not, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग I am more than half of 10, I am a mixed number, my whole part is odd, I am less than 1 away from 10। कौन हूं मैं, A B C D E F G H, which one am I, which one am I? सोचो और बताओ which one am I। सोच लिया, निकाल लिया, अब मैं बताऊं कैसे होगा। आई एम मोर देन हाफ ऑफ 10, मतलब 5 से बड़ा हूं मैं, तो ये तो नहीं होगा, 5 से छोटा है। और कोई है क्या, नहीं। आई एम अ मिक्स्ड नंबर, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन है वो, होल नंबर नहीं है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। नेक्स्ट, माई होल नंबर पार्ट इज ऑड, जो मेरा होल नंबर वाला पार्ट है वो ऑड है, तो 10 तो इवन होता है, ये नहीं हो सकता। 8 इवन होता है, ये भी नहीं हो सकता। लास्ट ऑप्शन, I am less than 1 away from 10, मतलब क्या, 10 से मैं 10 के एक कदम नीचे आओगे, उससे मैं कम हूं, मतलब एक कदम से कम दूर हूं मैं। लास्ट वाली लाइन क्या बोल रही है, 10 से मैं एक कदम से कम दूर हूं। तो अब ये बताओ 9.5 एक कदम से कम दूर है या फिर 13.5? ऑब्वियस ही बात है, 9.5 इज क्लोजर टू 1 step of 10, so the answer is D। अच्छा था क्वेश्चन, तो चलो ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो। I am more than half of 6, I am less than 9, I am not a mixed number and more than 2 away from 10। इसका आंसर बताओ क्या होगा बच्चा लोग, come on, solve and tell। A B C D E F G H, कौन सा आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा? कर लिया सॉल्व, मैं बताऊंगा। ओके, आई एम मोर देन हाफ ऑफ 6, यानी 3 से बड़ा है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि 3 से बड़ा है। नेक्स्ट, आई एम लेस देन 9, 9 से छोटा है, तो ये नहीं होगा। और कोई नंबर नहीं, बस इतना ही। आई एम नॉट अ मिक्स नंबर, मैं मिक्स नंबर नहीं हूँ, मैं होल नंबर हूँ, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब बचा 7 या 8। क्वेश्चन में क्या बोला है, आई एम मोर देन 2 अवे फ्रॉम 10, मैं 10 से 2 कदम दूर हूं, तो 10 से 2 कदम दूर कौन है, D। 8 is 2 steps away from 10, so 8 is the answer। मजा आया बच्चों, अच्छे क्वेश्चन थे ना। और हमने यूज किया कि हमने फ्रैक्शंस के सारे कॉन्सेप्ट यूज कर लिए, कंपैरिजन, मिक्स्ड नंबर्स, इम्प्रॉपर नंबर्स एंड सो मेनी थिंग्स कर लिए, और हमने एडिशन भी कर लिया एंड क्विज भी सॉल्व कर लिया। मजा आया ना? ओके, सो डू हिट द लाइक बटन अगर आपको मजा आया होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। तो बच्चा लोग, दिस इज योर होमवर्क एंड बिफोर आई गिव यू योर होमवर्क, मैं जल्दी से जिन बच्चों ने नहीं सुना था मैं फिर से बता दूं कि Vedantu is having a pro subscription pack for you guys, which is going to give you unlimited live sessions, personalized attention from India's best teachers, recorded sessions, micro courses जिसमें होंगे subject wise sessions, crash course जिसमें होगा entire session at one time, test series, assignments and regular performance reports also, ठीक है चलो। And all this you can get at only 2699 by using the promo code SKPRO, Sana Khan Pro, ठीक है।
चलो, so this is the homework question for you guys. Comment करके जरूर बताना अपना आंसर. Okay, so do hit the like button and subscribe to the channel. अपने सारे friends को बुला लो because आगे बहुत सारे important chapters and tough chapters भी आने वाले हैं. So hit the like button and subscribe button so that you don't miss any of the episodes. Okay, so everybody take care. Have a nice day. Bye bye. Thank you so much for today's session. Love you guys. Bye.